2 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा। भाई दूज भी एक ही दिन 3 नवंबर को मनाया जाएगा। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बावाला ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर व्रत करने के साथ माता लक्ष्मी की विशिष्ट साधना का आरंभ किया जा सकता है। ये निरंतर 5 दिन चलती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी सोमवार 28 अक्टूबर को है। तिथि के अनुक्रम में अंतर होने से इसी दिन माध्याह्न में द्वादशी तिथि रहेगी। ये गौवत्स द्वादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत और गौवत्स का पूजन भी इस दिन किया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या विशेष रूप से मान्यता रखती है। इस बारे में कहा जा सकता है कि महालक्ष्मी के पूजन के पूर्व जो खास मुहूर्त है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात कार्तिक कृष्ण एकादशी से लेकर के अमावस्या पर्यंत 5 दिन के मुख्य त्यौहार माने जाते हैं। धर्मशास्त्रीय अनुक्रम से बात करेंगे तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी माता लक्ष्मी का एक प्रारूप है, स्वरूप है। इनकी साधना 5 दिन की मानी जाती है। चूँकि कुछ ग्रंथों में इसके संबंध में व्यापक रूप से बताया नहीं गया है, किंतु शास्त्रीय मान्यता विष्णु पुराण की बात करेंगे, पद्म पुराण की बात करें, मूल खंडों की हम बात करेंगे तो 5 दिन की पर्वकाल की स्थिति भगवती लक्ष्मी की आराधना की बताई जाती है। रमा एकादशी से लेकर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या विशेष तौर पर इसलिए मान्यता भी रखती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी के प्राकट्य का जो दिन है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का है। वहीं एक दिन पहले और 2 दिन पहले अलग अलग क्रम से हम बात करेंगे तो धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव को धनतेरस के रूप में देखा जाता है। शास्त्र और पुराण की बात हम करेंगे, वेद की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि धन्वंतरी का जो प्राकट्य उत्सव है वो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी के मध्य में आता है। यह कहा जा सकता है कि भगवान धन्वंतरी का जो स्वरूप है वो भगवान विष्णु के ही प्रारूप में बताया गया है। धन्वंतरी संहिता की हम बात करते हैं तो धन्वंतरी संहिता में एक बात लिखी जाती है कि सर्वोत्तम धन स्वास्थ्य ही माना गया है, अर्थात स्वास्थ्य को ही उत्तम धन की संज्ञा दी गई है। इस दृष्टि से धन्वंतरी जयंती पे धन रूपी शरीर को, स्वास्थ्य को अच्छे रूप से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प की विधि बताई जाती है। ऐसा कहा गया है कि मन, वचन, क्रम और यम, नियम, संयम के आधार पर स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास से लेकर के अगले 3 माह ऋतुकाल का चक्र अलग अलग प्रकार से प्रभाव स्पष्ट करता है। इस दृष्टि से यह 3 माह संपूर्ण वर्ष को कवर करते हैं। इन सभी बातों की मान्यता को समझते हुए यहाँ पे धन्वंतरी ने अपनी संहिताओं में उत्तम स्वास्थ्य के साथ नियम संकल्प की बात कही है। वहीं हम धनतेरस की बात करेंगे तो धनतेरस पे परंपरागत या लोक परंपरा में एक बात सामने आती है कि दैनिक जीवन में जो भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है उन भौतिक आवश्यकताओं को संपूर्ण करने के लिए यहाँ पे एक खरीदारी का नियम बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि बर्तन हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जेवरात हो, रत्न हो, मूर्तियाँ हैं, ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, वस्त्र है, वाहन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी खरीदी का अनुक्रम हम साध सकते हैं। चूँकि भौतिक संपदा को समृद्ध करने के लिए धन त्रयोदशी का एक लाभ यह भी लिया जा सकता है। वहीं हम बात करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अनर्क चतुर्दशी, जिसे नरक-हरा चौदस के नाम से जानते हैं। सामान्य भाषा में इसे रूप चौदस के बारे में कहा गया है। यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस बार 31 अक्टूबर को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में रूप चौदस का पर्वकाल मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता धर्मशास्त्र और निर्णय सिंधु ग्रंथ में कि अरुणोदय के पूर्व अर्थात सूर्य के उदय के पहले हम उपटन करें, तेल अभ्यंग स्नान करें, स्नान के बाद तीर्थ पर जाएं और तीर्थ पर तर्पण करें, देवता का तर्पण करें, ऋषि का तर्पण करें, पितरों का तर्पण करें। सभी प्रकार के तर्पण के बाद वहाँ पर भगवान यम के यहाँ पर दीपक लगाने का विधान है। साथ ही नदी में दीप छोड़ने का विधान भी बताया जाता है। निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार और गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त पर यदि हम उल्का का रोशन करते हैं अर्थात दीप प्रज्वलन करते हैं तो वह दीप की जो ज्योति है पितरों को पितृलोक में एक प्रकाशित मार्ग उपलब्ध कराती है, जिससे पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और मंगल कार्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं इस बार चूँकि गणना के आधार पर हम बात करेंगे, तिथि के आधार पर हम बात करेंगे तो वैदिक दृष्टिकोण से भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 31 अक्टूबर को सायंकाल प्रदोष में, जिसका समय शाम को 5:37 पर रहेगा, उस समय माता महालक्ष्मी के पूजन की मान्यता का क्रम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी प्रदोष काल में उत्पन्न हुई है या उनका प्राकट्य प्रदोष काल में माना गया है। वहीं
लग्न की हम बात करेंगे तो वृषभ लग्न को स्थिर लग्न की संज्ञा बताई जाती है। स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजन करने से माता लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वह यह कि यदि हम 10 विध लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, अष्टविध लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार से संकल्पों की मान्यता है, उनकी पूजन की मान्यता है। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन की प्रभाव स्थिति उस दौरान हम कर सकते हैं। इस दृष्टि से प्रदोष काल से आरंभ करते हुए मध्य रात्रि तक पूजन की मान्यता यहाँ शास्त्र में बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजन प्राप्त करने के लिए या माता लक्ष्मी की वैदिक संपदा करने के लिए पंचोपचार के साथ साथ ग्रह पद्धति के आधार पर भी इनकी पूजन करके प्रसन्नता की जा सकती है। ऐसा कहा गया है कि जो जातक या सामान्य गृहस्थ इनकी पूजन करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, समृद्धि, संपदा, संपत्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही निरोगी काया, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम दीर्घायु की प्राप्ति का भी योग बनता है। अब हम बात करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर। तो चूंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2 नवंबर को आएगी, इसी दिन अन्नकूट महोत्सव का आरंभ भी होता है और गाय का पूजन होता है, गाय के बछड़े का पूजन होता है। वहीं सुहागनी महिलाएं जो है वो सुहाग के सौभाग्य को वृद्ध करने के लिए या बढ़ाने के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करती है। वहीं 3 नवंबर को भाई दूज की मान्यता मानी जाती है। चूँकि यम द्वितीया का पर्व काल माता यमुना से संबद्ध है, यमुना की और यम की कथा आती है, जिसका वृत्तांत सार यह है कि भगवती यमुना ने यम को आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद में यहाँ पर वचन लिया है कि जो भाई दूज के दिन जो बहन भाई को भोजन कराएगी उसके भाई की आयु दीर्घायु होगी, वहीं बहन का सौभाग्य अभिवृद्ध होगा। इन सभी लोक कथाओं के आधार पर देखें तो भौम प्रदोष से लेकर के भाई दूज के 5 दिन के पर्वकाल की अलग अलग मान्यता है। इनके देवता अलग अलग है, इनकी पूजन अलग अलग है।